बार की सर्दी ने गांव वालों के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल खड़ा कर दिया था। ठंड इतनी भयानक थी कि लोगों का घर से बाहर निकलना असंभव हो गया था। हर तरफ कोहरा ही कोहरा, जमी हुई जमीन और कांपते हुए लोग। लेकिन ऐसे हालात में भी कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और उनकी एकता ने वह कर दिखाया जो असंभव लग रहा था। गांव में दिसंबर की शुरुआत थी, लेकिन ठंड ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया था। गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। राजू अपने घर में बैठे ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। रजनी, लकड़ी कम बची है, हमें इसे अगले 3 दिन तक चलाना होगा। ठंड बढ़ती ही जा रही है। भैया, मवेशी भी कांप रहे हैं, लगता है उनके लिए कुछ अलग से इंतजाम करना पड़ेगा। गांव के अन्य हिस्सों में भी हालात गंभीर हो रहे थे। गिरधारी काका गांव की गलियों में अपनी छड़ी टेकते हुए चलते हैं। अरे रामलाल, ये कैसी ठंडी आई है, पानी तक जम गया है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या करे काका, ठंड भगवान की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। गिरधारी काका मुखिया को गांव में बढ़ती ठंडी के बारे में बताते हैं। इसी बीच बबलू और राजू घर घर जाकर लोगों की स्थिति का जायजा लेते हैं। गांव में बढ़ती ठंड के कारण गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया था और ठंडी के कारण गांव में पहले से ही लोग कम दिखाई देते थे और सभी लोग अपने घरों में अलावा जलाकर ठंड से थोड़ा बच रहे थे। राजू, गिरधारी काका के घर में के लकड़ियां खत्म हो गई है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो ठंड से मर सकते हैं। हमें गांव के बीच में सबको इकट्ठा करना होगा, कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। ठंड के कारण लोगों का बुरा हाल हो रहा था और गांव वालों के घर में जमा की हुई लकड़ियां भी खत्म हो रही थी।
राजू गांव के बीच चौपाल पर एक मीटिंग बुलाता है। गांव के लोग अपने पुरानी ऊनी कपड़ों में लिपटे हुए कांपते हुए वहां पहुंचते हैं। गांव वालों, अगर हम अलग अलग अपने अपने घरों में बंद रहेंगे तो यह ठंड हमें मार डालेगी। हमें मिलकर कुछ करना होगा। पर क्या करें राजू, लकड़ी और अनाज तो खत्म हो रहा है। बाहर इतनी ठंडी है कि कोई जंगल तक नहीं जा सकता। पहले के जमाने में हम गांव के बीच एक बड़ा अलावा जलाते थे। सब लोग एक साथ रहते थे और इस तरह से ठंड का सामना करते थे। हमें वही करना होगा, पर उसके लिए हमें लकड़ियाँ चाहिए और सबसे बड़ी बात, हम सबको मिलकर काम करना होगा। बहादुर लड़के राजू के साथ ठंड में जंगल में जाने के लिए तैयार होते हैं और इस योजना में राजू का साथ देते हैं। अगले दिन राजू ठंड में लकड़ियां लाने जंगल में जाने के लिए तैयार होता है। राजू, ये कैसी ठंड है? मेरे हाथ पैर सब जम रहे हैं। हिम्मत रख बबलू, अगर हमने ये लकड़ी नहीं लाई तो गांव में कोई नहीं बचेगा। राजू और गांव के दूसरे बहादुर लड़के जंगल से रात की ठंडी में लकड़ी तोड़कर लाते हैं। उस तेज हवा में गांव वालों को अलावा जलाना नामुमकिन हो गया था। अगले दिन गांव की महिलाएं भी मदद के लिए आती हैं। बच्चे कोयले और सूखी टहनियां लाकर देते हैं। कई घंटों की मेहनत के बाद एक बड़ा अलाव जलने लगता है। गांव के लोग अलाव के चारों तरफ बैठकर गर्मी का आनंद लेते हैं। हर कोई अपनी परेशानियां भूलकर एक दूसरों की मदद करता है। ठंड का कहर कुछ हफ्तों तक चलता है, लेकिन गांव वालों की एकता और हिम्मत से कोई जनहानि नहीं होती। राजू, आज तुमने हमें यह सिखा दिया है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो सबसे बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। गिरधारी काका अपनी पुरानी कहानियों में यह घटना जोड़ते हैं। सर्दी चाहे जितनी भी कड़ी क्यों न हो, अगर लोग एक साथ खड़े हो तो हर मुश्किल का हल निकलता है। राजू की हिम्मत और गांव वालों की एकता ने ठंड के इस कहर को पराजित कर दिया।